इस तरह से यहाँ पे उनको जोड़ लेंगे। इस तरह से 3 चैन बनाएंगे, 4 चैन, फिर डबल क्रोशे बनाएंगे, 3 4। इस तरह से चैन को लेकर हमारा 4 डबल क्रोशे हो जाएगा। फिर इस तरह से थोड़ा सा उनको खींचकर फिर यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से निकालेंगे और यहाँ इसके बीच से इस तरह से निकाल कर और इस तरह से बांधेंगे। फिर थोड़ा सा खींचेंगे और यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे। 2 बार बनाएंगे, देख सकते हैं। इस तरह से बांधेंगे, इस तरह से, और यहाँ पे 1 2 3 4 छोड़ देंगे। 5वें वाले में फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से 4 डबल क्रोशे बना लेंगे, 3 4। फिर उसी तरह से थोड़ा सा ऊन खींचकर और इसके बीच से निकालेंगे। 2 बनाने के बाद थोड़ा सा खींचेंगे और इस तरह से नॉट लगा लेंगे। फिर थोड़ा सा खींचकर इस तरह से 2 बनाने के बाद फिर यहाँ पे 4 छोड़ेंगे। 1 2 3 4 छोड़ देंगे और चार लाइन छोड़कर इस तरह से फिर डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4। इसी तरह से पूरे पट्टी में हम बना लेंगे। तो हम देख सकते हैं इस तरह से पूरे पट्टी में बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 चैन लेंगे, यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशे बना लेंगे। 1 2 3 4 और एक चैन वाला 5। फिर इस तरह से थोड़ा सा उनको खींचकर और यहाँ पे इस तरह से 2 बनाएंगे और बांध कर इसके बीच में सिंगल क्रोशे लगाएंगे इस तरह से। फिर 2 बनाएंगे, 1 2। फिर इस तरह से बांध लेंगे और यहाँ पे
पहले वाले में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर अगले वाले में एक, दो डबल क्रोशे, फिर इसके अगले वाले में एक डबल क्रोशे, फिर इसके अगले वाले में एक डबल क्रोशे। इस तरह से फिर थोड़ा सा खींचकर इस तरह से इस तरह से हम बनाएंगे पूरे पट्टी में। इस तरह से पूरे में बना लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से 2 लाइन हमने पूरा कर लिया। धागा को यहाँ पे काट लिए हैं। अब यहाँ छोड़ देंगे और यहाँ पे धागा को जोड़कर फिर से इस तरह से फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2, यहाँ पे 3। इस तरह से 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद इसी तरह से फिर इस तरह से फिर यहाँ पे नॉट लगा लेंगे और फिर यहाँ पे 2 बनाएंगे, 1, 2। इस तरह से 2 बनाकर और फिर नॉट लगाकर यहाँ पे जो अगले वाले में सिंगल क्रोशे लगाया था वहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। इस तरह से 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए तो इस तरह से हम पूरे में एक लाइन बना ले रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बनाएंगे इसी तरह से पूरे में एक एक घटते हुए जाएगा और पूरा बना लेंगे। हेलो फ्रेंड, तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये पूरा बनेगा। एक एक घटते हुए जाएगा इस तरह से और यहाँ पे एक पर आके लास्ट में बना देंगे इस तरह से। हेलो फ्रेंड, तो देख सकते हैं इस तरह से हम यहाँ पे उनको जोड़ लेंगे और फिर 4 चैन बनाएंगे और फिर इसमें 1, 2, 3 इस तरह से 3 बार निकालेंगे और एक साथ बांध लेंगे। फिर अगले वाले में 1, 2, 3 इस तरह से 3 बार निकाल कर और एक साथ बांध लेंगे। फिर अगले वाले में 1, 2, 3 इस तरह से 3 बार निकाल कर बांध लेंगे। फिर अगले वाले में 1, 2, 3 इस तरह से 3 बार निकाल के एक साथ बांध लेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे और धागा को इस तरह से काट लेंगे, अंदर की तरफ कर लेंगे उनको। अब दूसरे कलर का ऊन लगाएंगे इसमें, ये वाला यहाँ पे जो है यहाँ पे इस तरह से हमको इस साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से 6 चैन बनाएंगे और
यहाँ पे पहले बनाए थे उस वाले में पहले वाला डबल क्रोशिया है, उसमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेंगे, फिर 2 चैन देंगे और यहाँ पे इस तरह से 2 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन और यहाँ पे फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया 1 2 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और यहाँ पे 1 2 चैन, फिर 1 2 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन लेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से धागा को काट लेंगे और इसके अंदर से इस तरह से खींच देंगे। देख सकते हैं इस तरह से बनाएंगे। इसी तरह से हमने 2 बना है इस वाले में। इसी तरह से हम पूरे में बना लेंगे सभी पर। देखिए इस तरह से बनेगा।